यह रही लक्ष्य हासिल करने की आसान रणनीति पर आधारित एक बुद्ध मोटिवेशनल कहानी। लक्ष्य हासिल करने की आसान रणनीति, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक युवा उन्हें मिला। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी और मन में भ्रम। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। मैं शुरू तो करता हूँ, पर बीच में ही हार मान लेता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ नदी तक चलो। नदी के किनारे की सीख। नदी के पास पहुंचकर बुद्ध ने युवक से कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। यह पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, लेकिन क्या यह रुकती है? युवक ने कहा, नहीं, यह लगातार बहती रहती है। बुद्ध बोले, यही लक्ष्य हासिल करने की पहली रणनीति है, रुकना नहीं। लक्ष्य पाने की 5 आसान रणनीतियां, बुद्ध की सीख। एक, लक्ष्य स्पष्ट रखो। बुद्ध ने कहा, जिसे खुद नहीं पता कि कहाँ जाना है, वह कहीं नहीं पहुंचता। एक समय में एक ही लक्ष्य चुनो। 2 छोटे कदम उठाओ। नदी भी एक एक बूंद से बनती है। छोटे छोटे प्रयास रोज करो, परिणाम खुद आएगा। 3, धैर्य रखो। बुद्ध बोले, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। जल्दी हार मानना सबसे बड़ी बाधा है। 4, मन को साधो। भटकता मन लक्ष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने लक्ष्य को याद करो। 5, असफलता से सीखो। बुद्ध ने कहा, गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना हार है। कहानी का अंत। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी समस्या मेहनत की कमी नहीं, धैर्य की कमी थी। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल और शांत व्यक्ति बना। जब लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते, वह बस इतना कहता, मैंने नदी से सीख लिया। सीख। लक्ष्य पाने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस स्पष्ट लक्ष्य प्लस निरंतर प्रयास प्लस धैर्य चाहिए। अगर आप चाहें, मैं इसी विषय पर 2600 शब्दों की कहानी या शॉर्ट रील वीडियो स्क्रिप्ट या 10 बिंदुओं में बुद्ध की सीख भी लिख सकता हूं। बस बताइए। यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो लक्ष्य हासिल करने की सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति सिखाती है। लक्ष्य हासिल करने की सही दिशा, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक धनुर्धर, तीर चलाने वाला वहां आया। वह रोज अभ्यास करता था, फिर भी उसका निशाना अक्सर चूक जाता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता। शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम तीर चलाते हो, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? धनुर्धर बोला, कभी परिणाम पर, कभी डर पर, कभी लोगों की राय पर। बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो और तीर चलाओ। धनुर्धर ने जैसे ही पूरा ध्यान लौ पर केंद्रित किया, तीर सीधा निशाने पर लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन एक होता है, तब लक्ष्य खुद झुक जाता है। बुद्ध की 5 गहरी सीख, लक्ष्य पाने का सूत्र। 1, ध्यान बंटा तो दिशा भटकी। एक साथ बहुत कुछ सोचोगे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। 2, दूसरों की राय छोड़ो। बुद्ध बोले, लोग देखेंगे परिणाम, संघर्ष नहीं। 3, रोज का अभ्यास जरूरी है। बिना निरंतर अभ्यास प्रतिभा भी हार जाती है। 4, डर को पहचानो, भागो मत।
डर से भागने वाला कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। 5 मन शांत, लक्ष्य स्पष्ट। शांत मन ही सबसे तेज चलता है। कहानी का अंत। धनुर्धर ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, आज समझ आया कि मेरी हार बाहरी नहीं, अंदर की थी। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, काम करते समय सिर्फ काम। कुछ ही समय में वह अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अंतिम सीख। लक्ष्य कठिन नहीं होते, मन भटका हुआ होता है। मन को साध लो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। अगर आप चाहें मैं और एक नई कहानी 2000 प्लस शब्दों की गहरी बुद्ध कथा या लक्ष्य पर 10 शक्तिशाली बुद्ध वचन भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए एक और। यह रही एक और बिल्कुल नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य हासिल करने का सबसे आसान मार्ग क्या है। लक्ष्य और लालटेन, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक संध्या के समय गौतम बुद्ध एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। सभा के बाद एक निर्धन युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में सपने थे पर आत्मविश्वास नहीं। युवक बोला, भगवान, मेरे पास साधन नहीं है, मैं अपने लक्ष्य कैसे हासिल करूं? बुद्ध ने पास रखी एक लालटेन उठाई और पूछा, अगर यह लालटेन न हो तो अंधेरे में चल पाओगे? युवक ने कहा, नहीं, रास्ता दिखाई नहीं देगा। बुद्ध बोले, लक्ष्य जीवन की लालटेन है, साधन बाद में आते हैं। बुद्ध की सरल रणनीति। एक, पहले दिशा तय करो, बिना दिशा के मेहनत व्यर्थ है। 2, आज का छोटा कदम सबसे जरूरी है। बुद्ध बोले, कल पर छोड़ने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। 3, साधनों की कमी बहाना है, नदी बिना पुल के भी बहना जानती है। 4, खुद पर विश्वास रखो, जिस दिन विश्वास जागता है उसी दिन रास्ता बनता है। 5, निरंतरता ही असली शक्ति है, धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा देती है। कहानी का अंत। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि मैं अंधेरे से नहीं, दिशा की कमी से डर रहा था। वह युवक उसी दिन से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद वही युवक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गहरी सीख। लक्ष्य पहले तय होता है, साधन रास्ते में मिलते हैं। जो चलता है वही पहुंचता है। अगर आप चाहें, अगली बार मैं बहुत छोटी 1 मिनट की कहानी 2600 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा या लक्ष्य पर बुद्ध के 10 अमर वचन लिख सकता हूं। बस लिखिए और। यह रही एक और बिल्कुल नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य हासिल करने का सबसे शांत और शक्तिशाली मार्ग क्या है। लक्ष्य और कुम्हार, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के घड़े बना रहा था। कई घड़े बिगड़ जाते, फिर भी कुम्हार शांत था। एक शिष्य ने पूछा, इतने घड़े खराब हो जाते हैं, फिर भी यह दुखी क्यों नहीं? बुद्ध शिष्य को कुम्हार के पास ले गए। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कुम्हार से पूछा, जब घड़ा बिगड़ता है तब क्या करते हो? कुम्हार बोला, मिट्टी को फिर से गूंथता हूँ, चाक को धीमा करता हूँ और दोबारा बनाता हूँ। बुद्ध शिष्य की ओर मुड़े और बोले, यही लक्ष्य पाने का तरीका है। बुद्ध की 5 शांत रणनीतियां। 1, गति से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ो। तेजी अक्सर गलती कराती है। 2, असफलता सुधार का अवसर है। हर बिगड़ा घड़ा अगला बेहतर बनाता है।
3 प्रक्रिया पर भरोसा रखो, परिणाम समय से आता है। 4 मन शांत, हाथ स्थिर। अशांत मन मेहनत को भी बिगाड़ देता है। 5 दोबारा शुरू करने का साहस। रुकना हार है, फिर से शुरू करना जीत। कहानी का अंत। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया कि सफलता बनाने से नहीं, खुद को गढ़ने से मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खुद को गढ़ लेता है वही लक्ष्य गढ़ता है। अंतिम सीख। लक्ष्य दबाव से नहीं, शांति से हासिल होते हैं। निरंतरता प्लस धैर्य प्लस शांत मन सफलता। अगर आप चाहें अगली कहानी में और भी सरल भाषा में बच्चों के लिए या 60 सेकंड की रील स्क्रिप्ट में लिख सकता हूं, बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो सिखाती है कि लक्ष्य तक पहुंचने की असली शक्ति कहां छिपी होती है। लक्ष्य और नाविक, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। पास ही एक नाविक अपनी छोटी नाव को तेज बहाव में पार लगाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार पतवार चलाता, फिर भी नाव गोल गोल घूम जाती। नाविक निराश होकर बोला, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। बुद्ध ने पूछा, तुम पतवार किस दिशा में चला रहे हो? नाविक चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि उसने ताकत तो लगाई पर दिशा नहीं देखी। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, ताकत से नहीं, सही दिशा से नदी पार होती है। उन्होंने नाविक को बहाव के साथ संतुलन बनाकर पतवार चलाने को कहा। कुछ ही समय में नाव दूसरी ओर पहुंच गई। लक्ष्य हासिल करने की 5 सच्ची बातें। 1 दिशा बिना मेहनत बेकार। गलत दिशा में की गई मेहनत थकाती है, पहुंचाती नहीं। 2 हालात से लड़ो मत, समझो। नदी से लड़ोगे तो डूबोगे, समझोगे तो पार जाओगे। 3 संतुलन जरूरी है। काम और आराम, सोच और कर्म, सबका संतुलन रखो। 4 सही समय पर सही कदम। हर पल तेज चलना जरूरी नहीं। 5 धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो ठहर सकता है वही दूर तक जाता है। कहानी का अंत। नाविक ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज समझ आया कि मेरी हार कमजोरी नहीं, गलत दिशा थी। उस दिन से उसने पहले दिशा देखी, फिर ताकत लगाई और उसका जीवन भी सही किनारे पहुंच गया। अंतिम सीख। लक्ष्य ताकत से नहीं, समझ से मिलता है। दिशा सही हो तो छोटी नाव भी मंजिल पा लेती है। अगर चाहें अगली बार में बहुत छोटी 30-60 सेकंड कहानी, लक्ष्य पर 10 गहरे बुद्ध वचन या 3000 शब्दों की विस्तृत प्रेरक कथा लिख दूं, बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य हासिल करने का सबसे गहरा रहस्य क्या है। लक्ष्य और बीज, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक खेत के पास ठहरे। वहां एक किसान चिंतित बैठा था। उसने अभी अभी बीज बोए थे, लेकिन रोज मिट्टी खोद खोद कर देखता कि अंकुर निकला या नहीं। किसान बोला, भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी परिणाम नहीं दिखता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम रोज बीज खोदोगे तो वह कैसे उगेगा? किसान चुप हो गया। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, लक्ष्य भी बीज की तरह होता है। मेहनत बोने का काम है, परिणाम उगाने का नहीं। उन्होंने किसान से कहा कि समय पर पानी दो, धूप का इंतजार करो और धैर्य रखो। लक्ष्य पाने की 5 सूक्ष्म बातें। 1 सही समय पर सही कर्म। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। 2 अति उत्साह नुकसान करता है।
जल्दबाजी बीज को मार देती है। 3 भरोसा रखो अपनी प्रक्रिया पर, अगर बोया है तो उगेगा। 4 रोज जांच नहीं, रोज साधना, काम करो चिंता नहीं। 5 धैर्य ही असली शक्ति है, जो ठहर सकता है वही बड़ा बनता है। कहानी का अंत। कुछ महीनों बाद खेत हरा भरा हो गया। किसान ने बुद्ध से कहा, आज समझ आया कि मैं लक्ष्य पर नहीं, डर पर ध्यान दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो धैर्य रखता है वही फल पाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य को बो, मेहनत से सींचो और धैर्य से फल पाओ। अगर आप चाहें अगली कहानी में बहुत छोटी रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल भाषा में, या 3000 शब्दों की गहरी आध्यात्मिक कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और बिल्कुल नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो सिखाती है कि लक्ष्य पाने की असली कुंजी अनुशासन, डिसिप्लिन है। लक्ष्य और घड़ी। बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक व्यापारी उनके पास आया। उसके पास धन था, साधन थे, लेकिन मन अशांत था। व्यापारी बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अपने बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर इशारा किया और पूछा, यह घड़ी क्यों सही समय बताती है? व्यापारी बोला, क्योंकि यह रोज एक ही नियम से चलती है। बुद्ध की गहरी सीख। बुद्ध बोले, लक्ष्य भी घड़ी की तरह है, जो रोज नियम से चलता है वही सही समय पर पहुंचता है। उन्होंने कहा कि घड़ी कभी जल्दी नहीं करती, कभी देर नहीं करती, बस नियम निभाती है। लक्ष्य हासिल करने के 5 नियम। बुद्ध का मार्ग। 1 रोज एक ही समय पर प्रयास। अनुशासन प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली है। 2 मन का बहाना मत सुनो, मन आज कहेगा कल कर लेंगे। 3 छोटा काम भी रोज करो, बड़ा लक्ष्य रोज की आदत से बनता है। 4 भावनाओं से नहीं, नियमों से चलो, मूड बदलेगा, नियम नहीं। 5 समय का सम्मान करो, जो समय को साधता है वही लक्ष्य को साधता है। कहानी का अंत। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज समझ आया कि मेरी समस्या क्षमता नहीं, अनुशासन की कमी थी। उस दिन से उसने नियम बना लिया, रोज थोड़ा, लेकिन रोज। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अंतिम सीख। लक्ष्य मेहनत से नहीं, अनुशासन से पूरे होते हैं। जो रोज चलता है वही दूर तक पहुंचता है। अगर आप चाहें अगली बार में बहुत छोटी 30 सेकंड कहानी, लक्ष्य पर 10 कठोर लेकिन सच्ची बातें, या 3000 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो बताती है कि लक्ष्य हासिल करने में सबसे बड़ा अवरोध क्या होता है। लक्ष्य और दर्पण। बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक नगर में ठहरे थे। एक युवक उनके पास आया। वह बार बार अपने लक्ष्य बदलता रहता था, कभी व्यापार, कभी नौकरी, कभी साधना, और हर बार असफल होकर लौट आता था। युवक बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। शायद दुनिया मेरे खिलाफ है। बुद्ध उसे पास के घर में ले गए, जहाँ दीवार पर दर्पण टंगा था। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, इस दर्पण में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? युवक बोला, मैं खुद। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा भी है। जब तक मन साफ नहीं, दिशा साफ नहीं,
उन्होंने समझाया कि युवक बार बार तुलना करता है, दूसरों की गति देखकर अपना मार्ग बदलता है और खुद पर भरोसा खो देता है। लक्ष्य पाने की 5 सच्ची बातें। 1. तुलना छोड़ो, दूसरों का रास्ता तुम्हारा नहीं होता। 2. एक लक्ष्य एक समय, बार बार दिशा बदलना मंजिल से दूर करता है। 3. अपने मन को साफ रखो, ईर्ष्या और डर लक्ष्य को धुंधला कर देते हैं। 4. रोज खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? 5. खुद पर भरोसा रखो, विश्वास ही सबसे मजबूत आधार है। कहानी का अंत। युवक ने दर्पण से नजर हटाई और कहा, आज समझ आया कि मेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम खुद के मित्र बन जाओगे, लक्ष्य अपने आप पास आ जाएगा। अंतिम सीख। लक्ष्य बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। मन साफ, दिशा साफ, मंजिल साफ। अगर चाहें, अगली कहानी में बहुत छोटी रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल शैली, या 3000 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य हासिल करने का अंतिम और सबसे सरल सूत्र क्या है। लक्ष्य और मौन, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक संध्या गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक शिष्य बार बार उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में सवालों का शोर। शिष्य बोला, भगवान, मैं लक्ष्य तय करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी भीतर अशांति रहती है। क्या यही मेरी हार है? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे बस मौन रहे। काफी देर बाद उन्होंने शिष्य को पास बैठाया और कहा, अब अपने मन की आवाज सुनो। बुद्ध की गहरी सीख। शिष्य ने पहली बार महसूस किया कि उसका मन लगातार बोल रहा था। डर, तुलना और जल्दी की आवाजें उसे भटका रही थीं। बुद्ध बोले, जब तक मन शोर करता है, लक्ष्य सुनाई नहीं देता। उन्होंने समझाया कि मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, अनावश्यक विचारों को शांत करना है। लक्ष्य पाने का अंतिम सूत्र, बुद्ध का मार्ग। 1. रोज कुछ समय मौन में रहो, शांत मन सही निर्णय लेता है। 2. कम सोचो, स्पष्ट सोचो, अधिक सोच लक्ष्य को भारी बना देती है। 3. भीतर की आवाज पर भरोसा रखो, दुनिया की आवाज भटकाती है। 4. शांति से कर्म करो, अशांति में किया गया कर्म टूट जाता है। 5. परिणाम को आने दो, कर्म करो, दबाव मत बनाओ। कहानी का अंत। शिष्य ने आंखें बंद की। पहली बार उसे अपने लक्ष्य की दिशा साफ दिखी। वह बोला, आज समझ आया, मैं लक्ष्य के पीछे नहीं, शोर के पीछे भाग रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो शांत हो जाता है वही स्पष्ट हो जाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए। शांत मन प्लस निरंतर कर्म, सफलता। अगर आप चाहें, अगली बार में सबसे छोटी 30 सेकंड बुद्ध कहानी, लक्ष्य पर 10 मौन शिक्षाएं, या 3000 शब्दों की गहन आध्यात्मिक कथा लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने की असली ताकत निरंतरता में क्यों है। लक्ष्य और पत्थर की सीढ़ियां, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। एक युवक तेजी से सीढ़ियां चढ़ा, फिर थककर बैठ गया। युवक बोला, भगवान, मैं तेज चलता हूँ, फिर भी मंजिल दूर क्यों लगती है?
बुद्ध ने पास पड़ी घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियों की ओर इशारा किया और पूछा, क्या ये सीढ़ियां एक दिन में घिस गई होंगी? युवक चुप रहा। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, न तेजी ने इन्हें बदला, न ताकत ने। इन्हें बदला रोज रोज के कदमों ने। उन्होंने कहा कि हर दिन का छोटा कदम समय के साथ बड़ी ऊंचाई बना देता है। लक्ष्य पाने के 5 सरल सूत्र। 1 रोज चलो, चाहे धीमे। धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचाती है। 2 आज का काम आज। कल पर छोड़ा गया लक्ष्य बोझ बन जाता है। 3 थकान आए तो रुकना नहीं, गति घटाओ। रुकना हार है, गति घटाना समझदारी। 4 परिणाम नहीं, कदम गिनो। कदम पूरे होंगे तो मंजिल मिल जाएगी। 5 समय को साथी बनाओ। जो समय से दोस्ती करता है वही जीतता है। कहानी का अंत। युवक उठा, इस बार धीरे धीरे चला और बिना थके ऊपर पहुंच गया। उसने कहा, आज समझ आया मैं हार नहीं रहा था, बस गलत तरह से चल रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो रोज चलता है वही ऊपर पहुंचता है। अंतिम सीख। लक्ष्य तेजी से नहीं, निरंतरता से मिलते हैं। रोज का छोटा कदम सबसे बड़ा रहस्य है। अगर चाहें अगली कहानी में 30 सेकंड की शॉर्ट रील, बच्चों के लिए बहुत सरल भाषा, या 3000 शब्दों की गहरी कथा में लिख सकता हूँ। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो सिखाती है कि लक्ष्य पाने में त्याग छोड़ना क्यों जरूरी होता है। लक्ष्य और बोझ, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबी यात्रा पर थे। एक शिष्य बहुत पीछे रह गया। उसकी पीठ पर भारी बोझ था, किताबें, कपड़े, अनावश्यक सामान। शिष्य हांफते हुए बोला, भगवान मैं चल तो रहा हूँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। बुद्ध रुके और शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें सब कुछ साथ लेकर चलना जरूरी है? बुद्ध की सीख। बुद्ध ने शिष्य से कुछ सामान नीचे रखने को कहा। जैसे ही बोझ हल्का हुआ, शिष्य की चाल तेज हो गई। बुद्ध बोले, लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ जोड़ना नहीं, कभी कभी छोड़ना भी सीखना पड़ता है। लक्ष्य पाने की 5 गहरी बातें। 1 अनावश्यक चीजें छोड़ो। हर काम, हर सोच, हर आदत जरूरी नहीं होती। 2 बीते कल का बोझ मत ढो। पुरानी असफलताएं आगे बढ़ने नहीं देती। 3 एक लक्ष्य, पूरा ध्यान। बहुत कुछ चाहने वाला कुछ भी नहीं पाता। 4 डर और संदेह त्यागो। ये सबसे भारी बोझ होते हैं। 5 सरल बनो, स्पष्ट बनो। हल्का मन तेज चलता है। कहानी का अंत। शिष्य मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, आज समझ आया मेरी थकान रास्ते से नहीं, बोझ से थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो छोड़ना जानता है वही दूर तक जाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए जरूरी नहीं कि और जोड़ो, कभी कभी कम करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। अगर आप चाहें अगली कहानी में बहुत छोटी रील शॉर्ट, लक्ष्य पर 10 कठोर लेकिन सच्चे सत्य, या 3000 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा में लिख सकता हूँ। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने का सबसे मजबूत आधार एकाग्रता है। लक्ष्य और दीपक, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक संध्या गौतम बुद्ध ध्यान के बाद अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भगवान मैं रोज मेहनत करता हूँ लेकिन मन भटक जाता है। लक्ष्य सामने होते हुए भी दूर लगता है। बुद्ध ने पास रखा दीपक उठाया और बोले,
इस दीपक की लौ को देखो। हवा के झोंके से लौ कांपने लगी। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने दीपक को कांच से ढक दिया। अब हवा का असर बंद हो गया और लौ स्थिर जलने लगी। बुद्ध बोले, जब मन खुला रहता है, हर हवा उसे हिला देती है। जब मन एकाग्र होता है, कोई भी बाधा उसे बुझा नहीं सकती। लक्ष्य पाने की 5 सरल शिक्षाएं। एक समय में एक काम। भटका हुआ मन शक्ति को बांट देता है। 2 बाहरी शोर कम करो। हर राय सुनना जरूरी नहीं। 3 रोज कुछ समय एकांत में रहो। एकांत से एकाग्रता जन्म लेती है। 4 लक्ष्य को रोज याद करो। जो याद में नहीं, वह जीवन में नहीं। 5 निरंतर अभ्यास। एकाग्रता भी अभ्यास से बढ़ती है। कहानी का अंत। शिष्य ने दीपक की शांत लौ को देखा और कहा, आज समझ आया, मेरी असफलता मेरी कमजोरी नहीं, मेरी बिखरी हुई ऊर्जा थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन ऊर्जा एक हो जाती है, लक्ष्य अपने आप झुक जाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए सबसे पहले मन को साधो। एकाग्र मन ही सबसे बड़ा साधन है। अगर चाहें, अगली कहानी में 30 सेकंड की शॉर्ट कहानी, बच्चों के लिए बेहद सरल भाषा, या 3000 शब्दों की गहन बुद्ध कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और बिल्कुल नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो सिखाती है कि लक्ष्य पाने की असली चाबी सही प्रश्न पूछना है। लक्ष्य और प्रश्न। बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक जिज्ञासु युवक आया। वह बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर सफलता दूर रहती है। बताइए, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उल्टा प्रश्न पूछा, तुम रोज खुद से कौन सा प्रश्न पूछते हो? युवक चकित रह गया। बुद्ध की गहरी सीख। बुद्ध बोले, जीवन तुम्हें वही देता है जो प्रश्न तुम उससे पूछते हो। उन्होंने समझाया कि युवक रोज पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों असफल होता हूँ? ये प्रश्न उसे कमजोर बना रहे थे। बुद्ध ने कहा, इन प्रश्नों को बदलो। लक्ष्य पाने के लिए 5 सही प्रश्न। 1, आज मैं एक छोटा बेहतर कदम क्या उठा सकता हूँ? छोटा सही कदम बड़ी दिशा देता है। 2, मेरी गलती मुझे क्या सिखा रही है? सीखने वाला कभी हारता नहीं। 3, मैं किस पर नियंत्रण रख सकता हूँ? अपने कर्म पर, परिणाम पर नहीं। 4, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? ध्यान ही दिशा बनाता है। 5, अगर डर न होता तो मैं क्या करता? यही प्रश्न साहस जगाता है। कहानी का अंत। युवक कुछ दिन बाद लौटा। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में स्पष्टता थी। उसने कहा, भगवान, अब मेरी समस्याएं वही हैं, पर मैं बदल गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब प्रश्न बदल जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। अंतिम सीख। सही उत्तर नहीं, सही प्रश्न खोजो। प्रश्न बदले, सोच बदले, कर्म बदले, लक्ष्य मिले। अगर आप चाहें, अगली कहानी में बहुत छोटी 30 सेकंड, बच्चों के लिए, या 3000 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा में लिख सकता हूँ। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो बताती है कि लक्ष्य पाने का असली बल सही संगति से आता है। लक्ष्य और बांस का जंगल। बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन मार्ग से जा रहे थे। वहां एक युवक अकेला बांस काट रहा था। पास ही बांस का घना जंगल था, लंबे, सीधे और मजबूत। युवक बोला,
भगवान, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी प्रगति धीमी है। बुद्ध ने जंगल की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है ये बांस इतने सीधे और ऊंचे कैसे हुए? बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, बांस अकेले नहीं उगते, वे साथ उगते हैं। उन्होंने समझाया कि अच्छे लोगों के बीच रहकर आदतें मजबूत होती हैं। सही संगति मन को सीधा रखती है, गलत संगति ऊर्जा चुरा लेती है। लक्ष्य पाने की 5 सच्ची बातें। 1. अपनी संगति चुनो, जिनके साथ रहते हो वही बनते हो। 2. सकारात्मक माहौल बनाओ, नकारात्मक शोर से दूरी रखो। 3. सीखने वालों के बीच रहो, सीख की भूख प्रगति बढ़ाती है। 4. तुलना नहीं, प्रेरणा लो, दूसरों की ऊंचाई से दिशा मिलती है। 5. खुद भी सहारा बनो, जैसे बांस एक दूसरे को थामते हैं। कहानी का अंत। युवक ने जंगल की ओर देखा और कहा, आज समझ आया, मेरी मेहनत सही थी, मेरी संगति नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन संगति सही होती है, लक्ष्य आसान हो जाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य अकेले नहीं, सही साथ से पूरे होते हैं। अच्छा वातावरण आधी जीत है। अगर चाहें अगली कहानी में 30 सेकंड की शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल या 3000 शब्दों की गहरी कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और बिल्कुल नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो बताती है कि लक्ष्य पाने का असली रहस्य स्वयं पर विश्वास है। लक्ष्य और शेर की छाया, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक सुबह गौतम बुद्ध वन मार्ग से गुजर रहे थे। वहां एक युवक पेड़ के नीचे कांपता बैठा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम डरे हुए क्यों हो? युवक बोला, भगवान, मुझे लग रहा है कोई शेर मेरा पीछा कर रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पीछे देखो। युवक ने देखा, वहां कोई शेर नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, डर अक्सर वास्तविक नहीं होता, वह हमारी सोच की छाया होता है। उन्होंने समझाया कि युवक असफलता से डर रहा था, लोगों की बातों से घबराता था और खुद पर भरोसा खो चुका था। लक्ष्य पाने की 5 सच्ची बातें। 1. खुद पर विश्वास रखो, जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उसे रास्ता भी नहीं दिखता। 2. डर को पहचानो, अधिकांश डर कल्पना होते हैं। 3. तुलना छोड़ो, हर किसी का सफर अलग होता है। 4. पहला कदम सबसे कठिन होता है, चल पड़े तो डर पीछे रह जाता है। 5. अपने भीतर की शक्ति याद करो, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। कहानी का अंत। युवक उठा, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। डर वहीं रह गया, परछाई के साथ। उसने बुद्ध से कहा, आज समझ आया, मैं शेर से नहीं, अपने ही डर से भाग रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, लक्ष्य अपने आप करीब आ जाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य से बड़ा कोई डर नहीं, डर से बड़ी आस्था, विश्वास है। अगर चाहें अगली कहानी में बहुत छोटी रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल शैली या 3000 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो बताती है कि लक्ष्य पाने में सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता, पेशेंस, एंड्योरेंस है। लक्ष्य और नदी की धारा, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे।
वहाँ एक युवक लगातार पत्थर फेंककर पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हर बार प्रयास विफल होता। युवक बोला, भगवान, मैं कितना भी प्रयास करूं, सफलता नहीं मिलती। बुद्ध ने नदी की धीमी स्थिर धारा की ओर इशारा किया और पूछा, यह नदी क्या तुरंत अपने मार्ग को बदलती है? युवक ने कहा, नहीं, यह लगातार बहती रहती है। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, जैसे नदी लगातार बहती है और मार्ग बदलती रहती है, तुम्हें भी निरंतर प्रयास और धैर्य रखना होगा। सफलता तुरंत नहीं आती, पर जो लगातार चलता है वही पार पहुंचता है। लक्ष्य पाने की 5 गहरी बातें। 1. निरंतर प्रयास। रोज थोड़ी मेहनत भी बड़ी दूरी तय कर देती है। 2. धैर्य रखो। जल्दी हार मानना सबसे बड़ी बाधा है। 3. लचीलापन अपनाओ। जैसे नदी रास्ता बदलती है, बाधाओं को समझो और आगे बढ़ो। 4. असफलता से सीखो। हर पत्थर, हर विफल प्रयास तुम्हारी ताकत बढ़ाता है। 5. विश्वास बनाए रखो। जैसे नदी अपनी मंजिल तक पहुंचती है, तुम भी पहुंचोगे। कहानी का अंत। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, आज समझ आया कि मेरी हार प्रयास की कमी नहीं, धैर्य और निरंतरता की कमी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो निरंतर चलता है वही दूर तक पहुंचता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। लगातार प्रयास प्लस धैर्य सफलता। अगर चाहें, अगली कहानी में 30 सेकंड की शॉर्ट कहानी, बच्चों के लिए सरल संस्करण, या 3000 शब्दों की विस्तृत गहन कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो सिखाती है कि लक्ष्य पाने का सबसे बड़ा रहस्य सकारात्मक दृष्टिकोण है। लक्ष्य और 2 व्यक्ति बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहां 2 व्यक्ति खेत में काम कर रहे थे। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता था, सूरज बहुत तेज है, मिट्टी बहुत कठोर है, मेरा भाग्य खराब है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए काम कर रहा था, सूरज से शक्ति मिलेगी, मिट्टी उपज बढ़ाएगी, मैं मेहनत करके सफल हो जाऊंगा। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, दुनिया जैसी है वैसी ही नजर आती है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वही अवसर देखता है। पहला व्यक्ति दिन भर थक कर घर लौटा। दूसरा व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। लक्ष्य पाने की 5 सच्ची बातें। 1. नकारात्मक सोच छोड़ो। जो सोचता है कि नहीं होगा, उसे कोई मौका नहीं दिखता। 2. सकारात्मक दृष्टि अपनाओ। हर कठिनाई अवसर बन सकती है। 3. आभारी रहो। छोटी उपलब्धियां भी ऊर्जा देती हैं। 4. खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे कर्मों को आकार देता है। 5. लगातार अभ्यास। हर दिन थोड़ा सकारात्मक सोचो, परिणाम समय के साथ आता है। कहानी का अंत। शिष्यों ने समझा कि केवल मेहनत से नहीं, दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सही दृष्टि रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए केवल कर्म नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। सोच बदलो, दृष्टि बदलो, परिणाम बदलो। अगर चाहें, अगली कहानी में 30 सेकंड की रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल संस्करण, या 3000 शब्दों की विस्तृत गहन कथा लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, जो बताती है कि लक्ष्य हासिल करने का सबसे बड़ा रहस्य संगठन और क्रम है।
लक्ष्य और अनाज का ढेर, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। वहां एक किसान अनाज के ढेर में काम कर रहा था। वह बार बार अनाज उठाता, डालता और थक जाता। किसान बोला, भगवान, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन ढेर पूरा नहीं होता। बुद्ध ने ढेर को देखा और पूछा, क्या तुमने क्रम बनाकर काम किया? किसान हंसा और बोला, मैं बस उठाता और डालता रहा। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, जो काम क्रम और संगठन से किया जाता है वही जल्दी और सही पूरा होता है। उन्होंने समझाया कि लक्ष्य भी इसी तरह है। बिना योजना और क्रम के प्रयास व्यर्थ होते हैं। सही संगठन और योजना सफलता को आसान बनाती है। लक्ष्य पाने की 5 सरल बातें। 1. योजना बनाओ। एक दिशा बिना योजना के व्यर्थ है। 2. क्रम अपनाओ। हर कदम सही क्रम में होना चाहिए। 3. अनावश्यक काम छोड़ो। हर कदम ऊर्जा का हिस्सा होना चाहिए। 4. लगातार सुधार करो। गलतियों से सीखकर सुधारो। 5. संयम और धैर्य रखो। संगठन के बिना जल्दबाजी हार देती है। कहानी का अंत। किसान ने बुद्ध की सलाह मानी और क्रम से काम करना शुरू किया। थोड़े समय में ढेर पूरा हुआ और वह मुस्कुराया। बुद्ध बोले, जो क्रम और संगठन अपनाता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, संगठन और क्रम जरूरी है। सही क्रम प्लस निरंतर प्रयास सफलता। अगर चाहें अगली कहानी में। बहुत छोटी रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल शैली, या 3000 शब्दों की गहन बुद्ध कथा लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने की असली ताकत आत्मानुशासन में है। लक्ष्य और 2 किसान, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहां 2 किसान खेत जोत रहे थे। पहला किसान बार बार ब्रेक लेता और आराम करता था। दूसरा किसान धीरे धीरे लेकिन लगातार काम कर रहा था। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, दोनों मेहनत कर रहे हैं, फिर परिणाम क्यों अलग है? बुद्ध की सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो निरंतर अनुशासन से चलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। जो आराम और आलस्य में रहता है वह समय का शिकार होता है। उन्होंने समझाया कि आत्मानुशासन सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि समय का पालन करना, भावनाओं को नियंत्रित रखना और निरंतरता बनाए रखना है। लक्ष्य पाने के 5 मूल मंत्र। 1. रोज का अनुशासन। नियमितता सफलता की नींव है। 2. आलस्य और बहाने छोड़ो। जो बहाने बनाता है वह पीछे रह जाता है। 3. समय का सम्मान। समय सबसे बड़ा शिक्षक और मार्गदर्शक है। 4. छोटे कदम लगातार। धीमी गति भी मंजिल तक पहुंचाती है। 5. आत्मनियंत्रण। मन को नियंत्रित रखना ही असली शक्ति है। कहानी का अंत। पहला किसान थक कर बैठ गया, दूसरा धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया। शिष्य ने कहा, अब समझ आया कि अनुशासन ही सफलता का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खुद को साध लेता है वही मंजिल को साध लेता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए केवल मेहनत नहीं, आत्मानुशासन जरूरी है। अनुशासन प्लस निरंतर प्रयास सफलता। अगर चाहें अगली कहानी में। 30 सेकंड की शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल, या 3000 शब्दों की गहन बुद्ध कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और
यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने में सबसे बड़ी शक्ति संघर्ष को अपनाना है। लक्ष्य और पर्वतारोहण, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहाड़ की चढ़ाई पर थे। एक शिष्य बार बार रुककर थक रहा था। उसने कहा, भगवान, यह मार्ग बहुत कठिन है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध ने उसे पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया और कहा, क्या चोटी बिना कठिनाई के पहुंचाई जा सकती है? शिष्य चुप रहा। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, संघर्ष ही सफलता की राह बनाता है। जो चुनौती से भागता है वह मंजिल नहीं देख सकता। जो चुनौती को अपनाता है वही ऊपर पहुंचता है। उन्होंने समझाया कि जीवन की कठिनाइयां हमारी शक्ति बढ़ाती हैं, धैर्य और साहस सिखाती हैं, लक्ष्य को वास्तविक बनाती हैं। लक्ष्य पाने की 5 गहरी बातें। 1. चुनौती से मत डरो, संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक है। 2. छोटी जीतों को मानो, हर मुश्किल पार करने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. लगातार प्रयास करो, एक दिन में पूरी चोटी नहीं चढ़ी जाती। 4. धैर्य और साहस साथ रखो, सिर्फ साहस पर्याप्त नहीं, धैर्य भी जरूरी है। 5. संघर्ष को अपनाओ न कि टालो। जो कठिनाइयों से भागता है मंजिल उससे दूर रहती है। कहानी का अंत। शिष्य ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा जो कठिनाई थी वही उसकी ताकत बन गई थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो संघर्ष को गले लगाता है वही मंजिल को गले लगाता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष से भागना नहीं, संघर्ष को अपनाना जरूरी है। कठिनाइयां प्लस धैर्य प्लस निरंतर प्रयास सफलता। अगर चाहें अगली कहानी में 30 सेकंड की शॉर्ट रील, बच्चों के लिए सरल भाषा, या 3000 शब्दों की गहन बुद्ध कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने की असली कुंजी आत्मविश्वास और धैर्य में छुपी है। लक्ष्य और पत्थर, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक एक बड़े पत्थर को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। हर प्रयास के बाद पत्थर वापस गिर जाता। युवक बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह पत्थर हिल ही नहीं रहा। बुद्ध की सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम केवल ताकत लगा रहे हो, धैर्य और सही दिशा नहीं। उन्होंने समझाया कि लक्ष्य भी ऐसे ही हैं, केवल मेहनत से नहीं, धैर्य, योजना और आत्मविश्वास से मिलते हैं। लक्ष्य पाने की 5 महत्वपूर्ण बातें। 1. लगातार प्रयास करो, रुकना हार है। 2. धैर्य रखो, कुछ चीजें समय मांगती हैं। 3. सही दिशा अपनाओ, बिना दिशा के मेहनत व्यर्थ है। 4. आत्मविश्वास बनाए रखो, जो खुद पर भरोसा खो देता है वह लक्ष्य खो देता है। 5. हार न मानो, हर असफलता सीख देती है। कहानी का अंत। युवक ने बुद्ध की सलाह मानी, धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा और अंततः अपने स्थान पर स्थिर हो गया। युवक बोला, आज समझ आया मेरी ताकत ही नहीं, मेरा आत्मविश्वास और धैर्य मुझे सफल बनाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खुद पर भरोसा रखता है और धैर्य रखता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। अंतिम सीख। लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी है।
निरंतर प्रयास प्लस धैर्य प्लस आत्मविश्वास सफलता। अगर चाहें अगली कहानी में 30 सेकंड की रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल भाषा, या 3000 शब्दों की विस्तृत गहन कथा में लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने में सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक कर्म और सोच है। लक्ष्य और बगीचे का पौधा, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बगीचे में घूम रहे थे। एक शिष्य परेशान होकर बोला, भगवान, मैं हर प्रयास करता हूँ पर मेरे जीवन में बदलाव नहीं आता। बुद्ध ने पास लगे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया। पौधा छोटा था लेकिन हरा भरा लग रहा था। बुद्ध बोले, यह पौधा केवल बोया नहीं गया बल्कि उसे नियमित पानी, धूप और देखभाल मिली। ठीक उसी तरह जीवन में बदलाव पाने के लिए लगातार सकारात्मक कर्म और सोच जरूरी है। बुद्ध की सीख, एक रोज सकारात्मक कर्म करो। हर छोटा अच्छा काम जीवन को बदलता है। 2 नकारात्मकता को दूर रखो। बुरी सोच और शब्द विकास को रोकते हैं। 3 धैर्य रखो। जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही परिणाम आते हैं। 4 निरंतरता बनाए रखो। थोड़ा थोड़ा रोज करना बड़ा बदलाव लाता है। 5 अपने प्रयास पर भरोसा रखो। जो मेहनत और सोच सही है उसका फल निश्चित है। कहानी का अंत, शिष्य ने पौधे को देखा और कहा, भगवान, अब समझ आया, मेरी असफलता केवल मेरी सोच और कर्म की कमी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो लगातार सकारात्मक होता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। अंतिम सीख, लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सकारात्मक कर्म और सोच जरूरी है। निरंतरता प्लस धैर्य प्लस सही कर्म सफलता। अगर चाहें अगली कहानी में बहुत छोटी रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल संस्करण, या 3000 शब्दों की गहन बुद्ध कथा लिख सकता हूं। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने का असली रहस्य धैर्य और आत्मनियंत्रण में है। लक्ष्य और समुद्र की लहरें, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध समुद्र किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शिष्यों ने देखा कि लहरें बार बार तट को थपथपा रही थीं। एक शिष्य बोला, भगवान, ये लहरें क्यों नहीं रुकती? कितना प्रयास करती हैं, फिर भी तट पर आराम नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे लहरें लगातार चलती हैं और धैर्य रखती हैं, वैसे ही लक्ष्य पाने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास और आत्मनियंत्रण रखना होगा। बुद्ध की सीख, एक निरंतर प्रयास करो। रोकने या थकने से लक्ष्य दूर रहता है। 2 धैर्य अपनाओ। हर कोशिश तुरंत परिणाम नहीं देती। 3 नियंत्रण में रहो। भावनाओं और आवेगों से रास्ता नहीं मिल सकता। 4 असफलताओं से सीखो। हर विफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। 5 स्थिर मन रखो। जो मन स्थिर और केंद्रित रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कहानी का अंत, शिष्य ने देखा कि समुद्र की लहरें निरंतर और शांत थीं। वह बोला, भगवान, अब समझ आया, सफलता का रास्ता धैर्य, आत्मनियंत्रण और निरंतर प्रयास से ही बनता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्थिर और संयमित चलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। अंतिम सीख, लक्ष्य पाने के लिए धैर्य प्लस आत्मनियंत्रण प्लस निरंतर प्रयास जरूरी है। स्थिर मन और संयम से ही सफलता सुनिश्चित होती है। अगर चाहें अगली कहानी में 30 सेकंड की शॉर्ट रील, बच्चों के लिए सरल भाषा,
या 3000 शब्दों की विस्तृत गहन कथा में लिख सकता हूँ। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और छोटे कदम में है। लक्ष्य और दीपक की रोशनी, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। शिष्यों ने देखा कि उनके सामने अंधेरा था। एक शिष्य बोला, भगवान, इतनी अंधेरी रात में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बुद्ध ने पास रखा छोटा दीपक उठाया और कहा, एक छोटा दीपक भी अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। जैसे लक्ष्य पाने में छोटे कदम और आत्मविश्वास ही प्रकाश हैं। बुद्ध की सीख, एक छोटे कदम उठाओ। एक बार में बड़ी मंजिल संभव नहीं होती। 2 आत्मविश्वास बनाए रखो। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ सकता। 3 निरंतर प्रयास करो। हर कदम प्रकाश की तरह अंधकार को दूर करता है। 4 धैर्य रखो। धीरे धीरे चलना भी मंजिल तक पहुंचाता है। 5 डर को मत अपनाओ। जो डर को साथी बनाता है वह राह खो देता है। कहानी का अंत, शिष्य ने दीपक की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता स्पष्ट होने लगा। वह बोला, आज समझ आया, छोटे कदम और आत्मविश्वास ही अंधेरे में भी राह दिखाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो आत्मविश्वासी और लगातार चलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। अंतिम सीख, लक्ष्य पाने के लिए छोटे कदम प्लस आत्मविश्वास प्लस निरंतर प्रयास जरूरी हैं। डर और जल्दीबाजी से नहीं, स्थिरता और विश्वास से मंजिल मिलती है। अगर चाहें अगली कहानी में बहुत छोटी रील शॉर्ट, बच्चों के लिए सरल संस्करण या 3000 शब्दों की गहन बुद्ध कथा लिख सकता हूँ। बस लिखिए। और यह रही एक और नई बुद्ध मोटिवेशनल कहानी जो बताती है कि लक्ष्य पाने में सबसे बड़ा हथियार सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय है। लक्ष्य और पत्थर का मार्ग, बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में एक शिष्य हताश होकर बोला, भगवान, यह मार्ग बहुत कठिन है, शायद मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। बुद्ध ने पास रखे बड़े पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम केवल कठिनाई देखते हो तो पत्थर बाधा बन जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे अवसर समझो तो यह मार्ग का हिस्सा बन जाएगा। बुद्ध की सीख, एक कठिनाइयों को अवसर समझो। जो विपरीत परिस्थितियों में सीखता है वही आगे बढ़ता है। 2 सकारात्मक सोच अपनाओ। नकारात्मक सोच मन को कमजोर करती है। 3 दृढ़ निश्चय बनाए रखो। मन में विश्वास होने से कठिनाई हल हो जाती है। 4 निरंतर प्रयास करो। हर दिन की मेहनत छोटे छोटे बदलाव लाती है। 5 संयम और धैर्य रखो। जल्दबाजी से नहीं, स्थिरता से मंजिल मिलती है। कहानी का अंत, शिष्य ने पत्थर को बाधा नहीं, सीख का हिस्सा समझा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और अंततः पहाड़ी मार्ग तय किया। वह बोला, भगवान, आज समझ आया, मेरी सफलता का रास्ता केवल मेहनत नहीं, मेरी सोच और निश्चय ने बनाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय रखता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है।